नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने 3-4 घंटों से विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के आंसर की देखी है, तो सभी का मैंने निष्कर्ष रूप से आंसर निकाले हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो यह हमेशा किससे विभाजित होती है? इसका सही आंसर होगा केवल 5 और 13। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रश्न और 2 कथन नीचे दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है महिला कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है। इनमें से सबसे छोटी कौन है? इसका सही आंसर होगा आशा कला से छोटी है, यानी कि केवल कथन एक पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा एक, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गैर संत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है। सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, कपड़े पर चित्रित पिछवाई, इसका सही आंसर होगा पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 7, एक विशेष कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8, 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोनों के घनों को घटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 9, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारट। क्वेश्चन नंबर 10, इनका माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रक्षणों का माध्य है। इसका सही आंसर होगा 3, 11 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 12, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? आंसर होगा तुर्की सुल्ताना का महल। क्वेश्चन नंबर 13, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? आंसर होगा हरिपुरा। क्वेश्चन नंबर 15, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 16:25। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं की वीडियो देखी है और उनका ही निष्कर्ष रूप से आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है? यह तो सरल ही है, इसका आंसर होगा महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? आंसर होगा विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? आंसर होगा जलालाबाद। क्वेश्चन नंबर 19, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आंसर होगा भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 20, गणेश्वर की सभ्यता किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? आंसर होगा ताम्रयुगीन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर होगा महाराणा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 22, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा दशरथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? आंसर होगा 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका अलग अलग कोचिंग संस्थाओं ने अलग अलग आंसर दिया है। कोई आपानेरी बता रहा है, कोई रोजड़ी बता रहा है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए। इसका आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? आंसर होगा आहड़। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें देखो स्थानीय आना चाहिए वैसे तो, लेकिन 1-2 कोचिंग संस्थान है उन्होंने माननीय का भी इसमें आंसर सही माना है, तो इसमें भी आप स्टार लगा लीजिए, वैसे तो स्थानीय होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? इसका आंसर होगा जगत प्लस जननी, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? इसका आंसर होगा निवारण, और
एक दो कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने मानपत्र को भी माना है, तो इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। औदार्य सही है, प्रवर्तक सही है और यौवन सही है। आंसर होगा बै, दे और ये। बै, दे, ये 3। क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? आंसर होगा गोद और धब्बा। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। इसका सही आंसर होगा 2, शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी कुछ कोचिंग संस्थान ने वाज बता रखा है और कुछ ने इज, तो इसको भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर होगा मैनी। क्वेश्चन नंबर 34, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर होगा क्लियरिटी। क्वेश्चन नंबर 36, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें भी बहुत से कोचिंग संस्थाओं ने, किसी ने ये माना है, किसी ने सभी माने हैं, तो इसको भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। यह तो बिल्कुल सरल है, 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर होगा ए, सी और डी। सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? इसका आंसर होगा सभी, ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 40, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र हैं तो आरटीई नियम के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 41, राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर होगा सभी, 4। क्वेश्चन नंबर 42, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही हैं? इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी, पहला। क्वेश्चन नंबर 43, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर होगा 1, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को इट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा 1, पहला। क्वेश्चन नंबर 45, जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर होगा 1, 458.3। क्वेश्चन नंबर 46, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा 1, हम यहाँ थे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? आंसर ये सभी होंगे, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 48, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। इनके देखो अलग अलग कोचिंग संस्थाओं ने अलग अलग आंसर दिए हैं। किसी ने 1 दिया है, किसी ने 3 दिया है, किसी ने 4 दिया है, तो इसको भी आप स्टार मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर होगा नंदगढ़। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा नमामि गंगे प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 51, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका भी अलग अलग आंसर दिया है विभिन्न कोचिंग संस्थाओं ने। किसी ने ये माना है, किसी ने ये माना है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? इसमें भी एक कोचिंग ने तो 78 माना है, एक ने 53। इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है।
इसका सही आंसर होगा समझाता। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा लूनी पार्वती। क्वेश्चन नंबर 55, मिलान करना है। ए का होगा 4, बी का होगा 1, सी का होगा 2, डी का होगा 3। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात है। आंसर होगा 933 और 914। क्वेश्चन नंबर 57, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति आवर से 54 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। आंसर होगा 2, 62.50 kg। क्वेश्चन नंबर 58, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर होगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 59, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आंसर होगा 2019 में। क्वेश्चन नंबर 61, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है। आंसर होगा बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आंसर होगा 13 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन नंबर 63, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? आंसर होगा बजट निर्माण। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर होगा ए और सी, 2, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 66, RSCERT का विस्तारित रूप है। इसका सही आंसर होगा 1, राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। आंसर होगा जालोर, सिरोही और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंधन निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आंसर होगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र बानावत को। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा 2, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा उत्तर पश्चिमी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 74, मिलान करना है। दिलवाड़ा है सिरोही से, नाथद्वारा राजसमंद से, भीनमाल जालोर से और गणेश्वर सीकर से। आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 1। क्वेश्चन नंबर लास्ट, RT अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। इसका सही आंसर होगा 3, छात्र शिक्षक अनुपात से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, 26, 28, 32, 36, 48, 51 और 52 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका विभिन्न कोचिंग संस्थाओं ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। ये 8 क्वेश्चन जैसे ही कंफर्म होंगे वैसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।